उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक युवा साधु स्वामी निर्भयानंद ब्रह्मचर्य और ध्यान की साधना में लीन रहते थे। उन्हें संसार के मोह से कोई लगाव नहीं था। हर सुबह वे गंगा किनारे स्नान कर ध्यान और वेद पाठ में लीन हो जाते। गांव वाले उन्हें आदर पूर्वक बाबा कहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। गांव की बालिका राधा। उसी गांव में एक 18 वर्ष की युवती राधा रहती थी। वह पढ़ी लिखी, सुंदर, पर स्वभाव से शांत और जिज्ञासु थी। उसके मन में साधु जीवन और ध्यान के प्रति गहरी जिज्ञासा थी। वह अक्सर गंगा किनारे बाबा को ध्यान करते देखती और सोचती, क्या वाकई ये जीवन इतना शांत और निर्मोही होता है। एक दिन राधा ने साहस करके स्वामी जी से पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपके मन में कोई इच्छा नहीं उठती? पहला संवाद, आत्मा की पहचान। स्वामी जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटी, इच्छाएं तो मनुष्य का स्वभाव हैं, पर जो उन्हें पहचान लेता है वही साधक बनता है। इच्छाएं कभी बाहर नहीं मरती, भीतर ही नियंत्रित करनी पड़ती हैं। राधा को यह उत्तर अधूरा लगा। उसने सोचा कि वह रोज कुछ देर बाबा के पास आकर ध्यान और ज्ञान सीखेगी। गांव की चर्चा। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं कि राधा रोज बाबा के पास जाती है। लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन राधा न रुकी। न ही बाबा ने मना किया, क्योंकि बाबा ने देखा कि राधा में जिज्ञासा सच्ची है और उसमें आत्मज्ञान पाने की पात्रता है। परीक्षा की रात। एक दिन बारिश की रात थी। गांव में बाढ़ का खतरा था। राधा का घर जल में घिर गया। डर और विवशता में वह बाबा के आश्रम भाग आई। उसे देखकर बाबा चौंके, लेकिन फिर संयमित होकर बोले, यह आश्रम सभी के लिए शरण है बेटी, भीतर चलो। रात गहरी थी। राधा ने आश्रम के कोने में जगह ली, लेकिन मन में कई उलझनें थीं। पहली बार वह किसी पुरुष के साथ अकेली थी, भले ही वह साधु थे। उसने पूछा, बाबा, क्या कभी आपको मोह नहीं होता? क्या कभी कोई स्त्री देखकर मन डगमगाता नहीं? वैराग्य का उत्तर। स्वामी जी शांत स्वर में बोले, बेटी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो केवल आत्मा देखता हूँ। यह शरीर क्षणिक है। जो आत्मा का ज्ञान पा जाए उसके लिए